साथियों नमस्कार। मैं पंडित वीरेंद्र जगुड़ी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका स्नेह मुझे प्राप्त होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आइए चलते हैं भाग 55 में भावों की सीरीज में। आज हम बृहस्पति का फल देखेंगे कि बृहस्पति किस प्रकार फल अपना देता है कुंडली के प्रत्येक भाव में, वही हम आज इस भाग में जानेंगे। और धनु राशि हो गई और मीन राशि में बृहस्पति की अपनी राशियाँ हो गई। स्वराशि होता है धनु में और मीन में, और कर्क राशि में बृहस्पति उच्च का हो जाता है और मकर राशि में बृहस्पति नीच का हो जाता है। यदि कुंडली में स्वग्रह बैठा हो, नीच का बैठा हो या उच्च राशि में बैठा हो तो उस प्रकार से बृहस्पति अपना परिणाम देगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि प्रथम भाव में यदि बृहस्पति बैठा हुआ है, जिसे हम तन भाव भी कहते हैं, पहला भाव भी कहते हैं, प्रथम घर भी कहते हैं। यदि यहाँ पर बृहस्पति बैठा हुआ है, आप भी अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि बृहस्पति किस स्थान में बैठा हुआ है। यदि यहाँ पर बृहस्पति बैठा हुआ है तो यहाँ का बृहस्पति व्यक्ति को विद्वान बनाएगा, पंडित बनाएगा, ज्ञानी बनाएगा और साथ ही साथ उसको दीर्घायु भी देगा और धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा और स्पष्टवादी भी व्यक्ति होगा। तो यहाँ का बृहस्पति व्यक्ति को इस प्रकार फल देता है। ये द्वितीय स्थान में बृहस्पति बैठा हुआ है दूसरे भाव में, जिसे हम कुटुंब भाव भी कहते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति की बहुत सुंदर वाणी होगी, यानी मधुरभाषी होगा, धन हानि करवा सकता है और स्वराशि होने पर अच्छा परिणाम देगा। यदि अपनी अच्छी राशि में बैठा हुआ है, अर्थात धनु राशि में या मीन राशि में बैठा हुआ है या कर्क राशि में बैठा हुआ है उच्च का, तो भी यहाँ पर रिजल्ट व्यक्ति को अच्छा दिलाएगा। तृतीय बृहस्पति में बृहस्पति क्या रिजल्ट देता है, इसे हम पराक्रम भाव भी कहते हैं, तीसरा भाव भी कहते हैं। यहाँ का व्यक्ति कृपण टाइप का होगा, अर्थात कंजूस प्रकार का होगा, कंजूस हो सकता है, शास्त्रों को जानने वाला भी हो सकता है और स्त्री प्रिय, लेखक, कवि और साहित्यकार, ये चीज़ें तृतीय बृहस्पति वाले को देखने को मिल सकता है। ये तीसरा स्थान में बृहस्पति बैठा हुआ है। चौथा बृहस्पति, जिसे हम माता का सुख भाव कहते हैं, चौथे स्थान में यदि बृहस्पति बैठा हुआ है तो वहाँ पर व्यक्ति को क्या बृहस्पति रिजल्ट देगा, सुखी होगा, धर्म पर आस्था रखने वाला होगा, विद्वान होगा, साथ ही साथ दानवीर होगा और दीर्घायु भी होगा। इस प्रकार के गुण बृहस्पति यहाँ पर चौथे भाव में देखने को मिल सकता है। यदि पंचम भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है, जिसे हम विद्या बुद्धि और संतान का खाना कहते हैं, लव रिलेशन इत्यादि भी यहीं से देखा जाता है। यदि बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है पंचम भाव में, तो जातक बुद्धिमान होगा, चतुर होगा, चालाक होगा, साथ ही साथ संतान के लिए कष्टकारी हो सकता है अथवा संतान विलंब से हो सकती है या संतान विकलांग भी हो सकती है यदि शत्रु राशि में बृहस्पति बैठा हुआ है। तो छठा बृहस्पति किस प्रकार से अपना रिजल्ट यहाँ पर देगा, शत्रु रहित होगा, अर्थात छठे बृहस्पति वाले जातक के शत्रु बहुत कम होंगे या शत्रु नहीं होंगे। साथ ही साथ मधुरभाषी होगा, उदारवादी होगा और धार्मिक प्रवृत्ति का होगा और वक्ता बहुत बढ़िया होगा, सुंदर वक्ता होगा, अपनी वाणी से हर आदमी को मंत्रमुग्ध कर देगा और साथ ही साथ मित्रता बढ़ाना, इस प्रकार से यहाँ पर बृहस्पति अपना रिजल्ट देगा। इस सप्तम बृहस्पति बैठा हुआ है सातवें स्थान में, जिसे हम पति पत्नी का भाव कह सकते हैं। यदि यहाँ पर बृहस्पति बैठा हुआ है तो यहाँ पर बृहस्पति अपने पिता से अधिक धनवान होना, अपने पिता से भी अधिक हर क्षेत्र में होगा। साथ ही साथ पत्नी को रोगी बना सकता है, पत्नी रोगिणी हो सकती है और अच्छा वक्ता होगा और धैर्यवान भी होगा। सप्तम बृहस्पति यहाँ पर ये रिजल्ट अपना देता है। इसके बाद अष्टम बृहस्पति बैठा हुआ है आयुस्थान में, इसे हम आयुस्थान भी कह सकते हैं। यदि यहाँ पर बृहस्पति बैठा हुआ है तो वो जातक नीच कर्म करने वाला, अर्थात अनुचित कार्य भी कर सकता है। साथ ही साथ पित्त, कफ और रोगी होना, पित्त, कफ या कफ संबंधी रोग व्यक्ति को हो सकते हैं, धन हानि करवा सकता है और वृद्धावस्था में जो है उसका अच्छा व्यतीत होगा। अष्टम बृहस्पति यहाँ पर अपना ये रिजल्ट देगा। इसके बाद भाग्य भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है नौवें स्थान में, तो यहाँ का बृहस्पति व्यक्ति को बहुत ज़्यादा विद्वान, पंडित, तपस्वी, धार्मिक प्रवृत्ति का, आध्यात्मिक प्रवृत्ति का, मृदभाषी, पुत्रवान और धैर्यवान बनाता है। अर्थात भाग्य भाव का बृहस्पति व्यक्ति को बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। इस प्रकार आगे इस दसम भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है, तो दसम जो बृहस्पति होगा जिसे हम कर्म क्षेत्र भाव या कर्म भाव भी कहते हैं, यदि यहाँ पर बृहस्पति बैठा हुआ है तो जातक धनवान होगा, बुद्धिमान होगा, साथ ही साथ ज्योतिष शास्त्र का भी जानकार हो सकता है या बैंकिंग सेवाओं में व्यक्ति जा सकता है और सर्व संपन्न व्यक्ति होगा। ये दसम बृहस्पति बैठा हुआ है। यदि 11वां बृहस्पति व्यक्ति का बैठा हुआ है एकादश भाव में, जिसे हम लाभ भाव भी कहते हैं, यदि यहाँ पर बृहस्पति बैठा हुआ है तो वो व्यक्ति भी धनवान होगा, संतान
कम हो सकती है और एक से अधिक स्त्रियां भी वो व्यक्ति रख सकता है। ऐसा रिजल्ट यहाँ पर बृहस्पति अपना देता है। यदि द्वादश भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है, जिसे हम व्यय भाव कहते हैं, अंतिम भाव कुंडली का जो होता है, यहाँ का बृहस्पति व्यक्ति को ज्ञानी बनाएगा, विद्वान बनाएगा, साथ ही साथ भ्रमणशील अर्थात घुमक्कड़ प्रवृत्ति का भी व्यक्ति हो सकता है और कुसंगति में भी पड़ सकता है और अनुचित कार्य भी कर सकता है। यहाँ का रिजल्ट बृहजातक में अच्छा नहीं बताया गया है। तो इस प्रकार से आज के भाग में हमने जाना कि बृहस्पति किस भाव में अपना क्या रिजल्ट देता है। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।